नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल आर्टेक पर। और जो हमने पिछले वीडियो डाला था, वीडियो बहुत पसंद आया आप लोगों को, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया और उसी का हम अब अगला वीडियो लेके आए हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला जो था हमारा पहला वीडियो, मैंने ये बताया था कि कैसे कैसे आपकी केबलिंग होगी, कैसे कैसे ये होता है, एक डायग्राम बताया था आपको। ठीक है, इस वीडियो में बताऊंगा कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है। तो दोस्तों, जैसा बताया कि सबसे पहले आपके पास OLT को, आप अपनी OLT को लॉगिन करेंगे। हर OLT का अलग अलग हो सकता है, लेकिन अगर आप एक बार समझ लेंगे ना तो ये आपके पास समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो OLT लॉगिन करना है। उसके बाद आपको आना है, देखिए मेरे पास सारोटेक की OLT है तो उसके हिसाब से मैंने बताया है। तो आपको जैसे खोलेंगे तो साइड का एक ऑप्शन आएगा VLAN। ठीक है, तो जो VLAN का ऑप्शन है, VLAN के ऑप्शन में आना है और VLAN के ऑप्शन में आने के बाद आना है VLAN पर। देखिए साइड पर टाइप दिख रहा है, तो वहां पर आपको सबसे पहले आपको एक नया VLAN बनाना है। देखिए सबसे पहले आपको एक नया VLAN बनाना है। ठीक है, तो आप नया VLAN बनाएंगे। मैंने जैसे 900 बनाया है। ठीक है, तो 900 के हिसाब से मैंने इसको बनाया है। और इसके बाद जब VLAN आपका 900 क्रिएट हो जाएगा, तब जाके आपको एक पोर्ट असाइन करना है उसी VLAN से। देखिए मैंने पहले VLAN में जाके एक VLAN बनाया। ठीक है, इसके बाद VLAN पोर्ट में आ गया और VLAN पोर्ट आने के बाद देखिए ये VLAN ID, यहां से मैंने VLAN सेलेक्ट किया, पूरी लिस्ट आ जाती है। तो जो मैंने बनाया था 900 बनाया ना, तो 900 को 900 सेलेक्ट कर लिया। अब यहां पर आपको देखिए हमने G8 को कॉन्फ़िगरेशन करना है। ठीक है, तो यहां पर हमने किया है GE8 को, देखिए अनटैग में डाला है। और उसके साथ जिन जिन पोर्टों को हमें पॉन पोर्ट से आउट चाहिए ना, क्योंकि कस्टमर एंड पर पॉन पोर्ट ही तो जाएंगे, ONT में ही तो हमें लगाना है। तो इसलिए हमने इसको पॉन पोर्ट को ट्रंक किया है और इनको हमने टैग किया है। टैग इसलिए किया है क्योंकि हमारी ऑलरेडी एक वन ब्रॉडबैंड की सर्विस चल रही है। अगर हम टैग नहीं करेंगे तो वो दोनों सर्विसें आपस में दिक्कत देंगी। ठीक है, तो इसलिए हमने ये काम किया है। ठीक है, अगर सिंगल है तो टैग करने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर मल्टीपल सर्विस चलाना है तो आपको अलग अलग VLAN बनाकर अलग अलग सर्विस टैग करना पड़ेगा। हो सकता है आपका, जैसे मैंने उसमें 2-3 सर्विस बताई थी ना, तो आपको 1000 VLAN बनाए, 901 बनाए, 902 बनाए, तो उसके लिए हमें 900 वाले में क्लिक करके, जैसे 900 किया है ना, तो 900 के अलग वाले में क्लिक करके फिर हम यहाँ पर सेम आप ये देखिए, सेम आपको कर देना है, कुछ नहीं। अगला VLAN लेंगे, उसको भी ऐसे टैग कर देंगे। तो इससे क्या है कि जब हम OLT को टैग करेंगे ना और ONT में सर्विस बनाएंगे, तो यही टैग वाला VLAN हमें डालना है, तभी सर्विस हमारी रन हो पाएगी। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद अब इसके बाद दोस्तों, इसके बाद अब आ जाना हमें, VLAN में गए थे, अब दूसरा नंबर है VLAN अपलिंक पोर्ट में जाना है। ठीक है, अब अपलिंक पोर्ट कौन से होते हैं? अपलिंक पोर्ट ये 4 होते हैं। ठीक है, ये 4 अपलिंक पोर्ट होते हैं और ये 4 होते हैं, यानी कि टोटल 8 अपलिंक होते हैं 4 पोर्ट की OLT पर। अगर OLT आपकी ज्यादा 8 पोर्ट 16 पोर्ट, तो वहां पर अपलिंक की संख्या घट या बढ़ सकती है। ठीक है, तो अब इन अपलिंक पोर्ट को हम करेंगे, जैसे मैंने बताया कि मैंने अपने केस में GE8 को किया है, G8 पोर्ट जैसे ये वाला है। तो G8 पोर्ट जो भी है हमारा, ये देखिए G8 है, तो इसमें मुझे केबल भी लगाना है और इसी को मुझे यहां पर करना है। तो मैंने अब इस विंडो में आना है आपको, मैंने बताया अपलिंक पोर्ट पर, और इसके बाद आना है कॉन्फ़िगरेशन पर। और यहां पर G8 देखिए NVR सर्विस है ना, तो GE8 को मैंने कॉन्फ़िगर किया, तो G8 को मैंने यहाँ पर VLAN को 900 सेलेक्ट कर लिया। एक सर्विस मेरी और चल रही 901 में, ये देखिए G7 में। ठीक है, तो चूंकि मुझे आपको बताया 900 वाला में जो मैंने बताया है, तो ऐसे करके देखिए OTT मेरा 100 VLAN पर चल रहा है। BSNL मेरा बाय डिफॉल्ट एक नंबर बाय डिफॉल्ट 1 में चल रहा है। ठीक है, और इसी 1 OTT से मैंने ये 2 स्विच लगा है एयर फाइबर के लिए, तो देखिए उसके लिए मैंने सेम VLAN किया है, क्योंकि मुझे 1 OTT सर्विस एयर फाइबर में चाहिए, तो इसलिए मैंने किया है। आपको बगैर ऐसे करना है कि किसी और सर्विस करना है, तो सेम VLAN आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर ये 2 चीजें जरूर ध्यान दीजिएगा कि जब आप एक अलग सर्विस चलाते हैं तो यहाँ पर फ्लो कंट्रोल और आइसोलेट दोनों पर टिक होना चाहिए, नहीं तो डेटा ट्रांसफर होने में समस्या खड़ी होती है। ठीक है, तो
यहाँ पर हमने पहले इस पोर्ट को अपलिंक वो करना है, कॉन्फ़िगर करना अपलिंक पोर्ट को, इसके बाद बाइंड करना है और इनेबल फ्लो कंट्रोल और आइसोलेट को भी हमने चेक कर दिया। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने इनको ये दोनों ऑप्शन को, फ्लो कंट्रोल और आइसोलेट को टिक कर दिया। अब चलते हैं आगे। हाँ दोस्तों, एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो सेव आता है, ठीक है, ये सेव लिखा है यहाँ पर, ठीक है, तो ये सेव आप जरूर प्रेस करते हैं, नहीं तो सर्विस नहीं चलती। और लास्ट में जब पूरी सर्विस हो जाए ना, तब लास्ट में सेव सेटिंग में जाना है, नहीं तो होगा क्या कि आप यहाँ तो सेव कर देंगे, लेकिन जैसे ही आपकी OLT 1-2 दिन बाद बंद होगी, सेटिंग सब समाप्त हो जाएंगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद क्या करना है, जो 8 नंबर का जो पोर्ट था, ठीक है, तो वहां पर आपको NVR से केबल लगानी है, ठीक है, 8 नंबर पर NVR से केबल, लाइन केबल आपको लगा देना OLT पर। लाइन केबल लगाएंगे अगर यहाँ पर, और इसके बाद देखिए यहीं पर कॉन्फ़िगरेशन में गए थे पहले, अब हम आ गए इंफॉर्मेशन में। अगर ये 8 नंबर अप दिख जाए यहाँ पर, अगर ये अप दिख रहा है, तो यानी कि हमारा कनेक्टिविटी NVR से यहाँ की कनेक्टिविटी हो गई है, ठीक है दोस्तों। और अगर आपको नहीं दिख रहा, तो ये मानिए कि कुछ न कुछ आपकी समस्या है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये जरूर देख लेना कि G8 अप है कि नहीं, ठीक है, और अगर अप है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर अप नहीं आ रहा, ये डाउन दिखा रहा है इसके जैसे, तो यहाँ पर जो स्पीड है, स्पीड आपको दिखा दो, यहाँ पर आती है। ये जो आपने यहाँ पर स्पीड सेट की थी ना, यहाँ पर देखिए कॉन्फ़िगरेशन वाली विंडो पर, ये यहाँ पर ऑटो लगा है, इसको 1000 M और 100 M फुल, 1000 M फुल, ये चेंज कर लीजिएगा, तो इससे ये प्रॉब्लम आपका पोर्ट अप आ जाएगा। अगर नहीं आ पा रहा तो फिर और आगे कुछ इशू हो सकता है, तो उस पर हम बात की चर्चा करेंगे। तो ठीक है, अब आपका पोर्ट अप आ गया। अब यहाँ पर आपका OLT का काम पूरा खत्म हो गया। तो दोस्तों अब बारी आती है हमें अपनी ONT को कॉन्फ़िगर करना है दोस्तों। अब ONT आपकी कस्टमर एंड में लगी है, तो हमें उस ONT को कॉन्फ़िगर करना है। तो उसके लिए आप में से बहुत सारे लोग सर्विस बना लेते हैं, जो नहीं बना पाते उनके लिए 2 ही मोड होते हैं। वो मैं बता दूं कि पहला मोड जो होता है, जब भी आप ONT को लॉगिन करते हैं, अब ये मत पूछिएगा कि लॉगिन कैसे करते हैं, है ना, मैं काफी वीडियो है जिसमें बताएं कि OLT किसी भी डिवाइस को कैसे लॉगिन करते हैं, ठीक है। तो वहां पर आपको आना है क्रिएट सर्विस पर, न्यू WAN सर्विस, क्रिएट सर्विस पर। अब यहाँ आप देखिए, तो यहाँ पर WAN सर्विस का नाम लिखना है, ये यहाँ पर रूट है। अगर आप PPP सर्वर के वजह से चलाते हैं तो यहाँ पर आपको रूट करना पड़ेगा। अगर ब्रिज मोड में चलाना है तो आपको ब्रिज करना पड़ेगा। NVR के केस में हम चलाएंगे इसको ब्रिज मोड पर। इसके बाद यहाँ पर लिंक टाइप DSC PP स्टैटिक होता है, तो यहाँ पर PPP है, PPOE सर्वर, ठीक है। और इसके बाद जो आपका ISP यहाँ पर ID पासवर्ड देता है वो डालेंगे, ठीक है। ये तब की बात बता रहा हूं जब आप कोई कनेक्शन चलाते हैं, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, ब्रिज मोड के लिए हमें इसकी करने की जरूरत ही नहीं, हमें आना है, देखिए यही मैंने एक बनाया है कि ऐसे ऐसे ये इसको भरते हैं। इंटरनेट की जब सेटिंग करेंगे तो सेम ये सेटिंग होती है, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लेकिन हमें ब्रिज मोड में चलाने के लिए हमें सिर्फ इतना करना है, ठीक है। यहाँ पर आ जाइए, देखिए यहाँ पर सर्विस सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। मोड रहेगा ब्रिज, ये रहेगा IP वर्जन 46, ठीक है, सेम टू सेम रहेगा। बस यहाँ पर जो VLAN है ना, ये देखिए ये VLAN, यहाँ पर VLAN रहेगा 900। आप कहेंगे 900 क्यों रहेगा, क्योंकि 900 VLAN ही तो हमने कॉन्फ़िगर किया है, तो इसी को हमें ट्रैक करना है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर 900 VLAN डालेंगे, ठीक है। ये 143 गलत है, तो 900 VLAN डालेंगे। अगर आपने कुछ और VLAN बनाया है तो फिर आपको वो VLAN डालना है, तो इसमें आपको कोई शंका नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और इसके बाद आपको असली चीज यहाँ पर होती है, यहाँ पर देखिए पोर्ट और SSID। अब जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था ना कि कौन सा पोर्ट करना है, तो अब क्योंकि ये जो मैंने सेटिंग बताई ये सिर्फ 2 पोर्ट वाले ONU की है, इसलिए यहाँ पर 2 पोर्ट दिख रहा है, पोर्ट 1 पोर्ट 2। अगर आपके पास ज्यादा पोर्ट का ONU है तो यहाँ पर पोर्ट 3 पोर्ट 4 ऐसे करके आएंगे। तो जितने में आप टिक लगा देंगे, यानी कि आपको जो सर्विस है ना, ये सर्विस किस पोर्ट से आउट करना है उस पोर्ट को यहाँ टिक करेंगे, सीधी सीधी बात। इस कंडीशन में देखिए 2 नंबर से पोर्ट हमारा
ठीक है। इसमें 2 नंबर से हमने इस सर्विस को आउट किया है तो 2 नंबर में टिक है। अगर हमें दोनों से आउट करना होता तो हम 1 नंबर पर भी क्लिक करते, सेम सर्विस। अगर हमें SSID से यानी वाईफाई से भी वो सर्विस आउट करना है तो हम SSID को भी टिक करते हैं, ठीक है। तो ये आपके ऊपर किस पोर्ट से करना चाह रहे हैं, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। हम वीडियो बनाते बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन आप लोग ये सब नहीं करते, तो प्लीज कमेंट करें अगर पसंद आए, डिसलाइक भी करेगा नहीं आया, कोई सुझाव हो तो आप दीजिए, ठीक है। हमारा चैनल है, लगभग 7000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, आप सब लोग जुड़े हैं। और साथ ही हमारा ये जो है ये हमारा फेसबुक का है, तो आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर लीजिए। ये फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर भी वाइल्ड लाइफ से संबंधित कंटेंट जो अपनी दैनिक क्रियाएं हैं वो सब इसमें डालते रहते हैं, या कहीं घूमने फिरने का, तो ये जरूर करें, ठीक है। अब दोस्तों आगे चलते हैं। तो ये जो मैंने अभी तक बताया, ये मैंने बताया कि आपको कस्टमर एंड में जाके ONT से कैसे सर्विस बनाते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप घर बैठे ही बनाना है सर्विस, OLT से ही बनाना है, तो कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए भी है, सबसे पहले आपको फिर OLT को लॉगिन करना है, ठीक है। OLT लॉगिन करेंगे। यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से मैंने यहाँ पर मैक आईडी हिडन कर रखी है, ठीक है। तो आना OLT लॉगिन करेंगे और यहाँ पर आना है ONU लिस्ट पर, ठीक है। जैसे आप ONU लिस्ट पर आएंगे तो यहाँ पर ONU आपके दिख जाएंगे, ठीक है। जितने ONU होंगे वो दिख जाएंगे। अब क्या करना है देखिए, जिसमें ये 4 वाईफाई, ये 4 वाईफाई, ये 4 वाईफाई ये लिखे और इसके आगे लिखा कॉन्फ़िगर, ये इनमें तो VLAN सर्विस और वाईफाई सर्विस दोनों बन जाएंगी। कुछ ONU होंगे जिसमें आप सर्विस नहीं बना पाएंगे, तो हालांकि अब के जो जितने भी ONT ONU आते हैं सब में सर्विस बन जाती है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपके पास पुराना ONU है तो आपको जो समस्या आने वाली है, तो खैर उसको छोड़ते हैं। तो अब जिस ONU को आपको करना है उसका जो कॉन्फ़िगर लिखा है तो कॉन्फ़िगरेशन वाले उसमें टिक करेंगे। अब जब कॉन्फ़िगरेशन वाले में टिक करेंगे तो ऐसे कुछ करके पेज खुलेगा, यानी कि वही ONU खुल जाएगा। और यहाँ पर ONU के पास काफी सारी सर्विसें, यहाँ पर देखिए बहुत सारी सर्विसें आपके पास है अलग अलग। इसमें कुछ सर्विस की चर्चा करेंगे जिसकी हमें सर्विस बनाना है। जैसे इंफॉर्मेशन में आप पावर देख सकते हैं कि इस ONU में कितनी पावर आ रही है। तो यहाँ पर देखिए, सॉरी ये नहीं है, ये देखिए -27.96 dBm पावर आ रही है और ट्रांसमिट कितना कर रहा है 1.97, ठीक है। यानी कि ऑप्टिकल पावर कितनी आ रही है ये मालूम चल जाएगा। इसके बाद हमें आना है WAN पर और वाईफाई पर। अगर हमें WAN यानी कि सर्विस को ही बनाना है तो WAN पर आएंगे। अगर वाईफाई में कुछ कस्टमर कह रहा पासवर्ड ये सब चेंज करने के, तो हम ये वाईफाई में आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब हमने किया WAN पर क्लिक। जब WAN पर क्लिक किया तो दोस्तों यहाँ पर ऑडियो कुछ समस्या है, तो मैं अलग से इसका वॉइस ओवर कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर सर्विस जो आप बनाए हैं ना, वो यहाँ पर आपको कनेक्टेड देखिए दिख रही है ये, क्योंकि पहले से सर्विस चल रही है, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप यहाँ से ये देख लेंगे जो एग्जिस्टिंग सर्विस, अगर 1 2 3 सर्विस होगी तो यहीं पर टेबल बन के यहाँ पर आ जाएंगे। मैंने उसको कुछ फील्ड को हिडन रखा है, कुछ यूजर ID पासवर्ड था इसलिए। तो यहाँ पर अगर कनेक्टेड है तो इसका मतलब सर्विस चल रही है, और नहीं कनेक्टेड तो कोई बात नहीं। अब इसमें हमें नई सर्विस बनाना है तो WAN कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे। यहाँ पर देखिए ये ब्रिज मोड है, तो इसी में ब्रिज है और नीचे WAN मोड है, ठीक है। तो VLAN मोड है, तो इसको भी हम करेंगे। तो जैसे अगर इस सर्विस को हम जब VLAN टैग में आते हैं तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन और खुल जाते हैं। यहाँ पर देखिए ऊपर तो मोड ब्रिज ही रहेगा, लेकिन VLAN में टैग रहेगा, और जो VLAN ID है वो आप 900 जो हमने बनाई थी ना, वही वाली 900 डालना है। आपने जो बनाया हो आप वो डालिए। VLAN जो कॉस्ट होता है वो 0 होता है। अब बाकी यहाँ पर इंटरनेट रहेगा, और नीचे जो पोर्ट से आप उस सर्विस को यानी कि दूसरी सर्विस को आउट करना चाह रहे हैं कि वो सर्विस डालें। हाँ दोस्तों यहाँ पर ये ध्यान रखें, अगर कोई पोर्ट किसी सर्विस में बिजी है तो उसको मत करें। यानी कि जैसे पोर्ट 1 में अगर नेट दिए हैं तो पोर्ट 1 यहाँ पर नहीं कीजिएगा, नहीं तो वहाँ से हट जाएगा, ठीक है। और जैसे ही इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर नीचे लिस्ट में आ जाएगा कि ये सर्विस ऐड है। अब जब सबमिट करेंगे तो 1 से 2 मिनट के बाद आपका इंटरनेट कह रहा हूँ जो भी सर्विस है वो वहाँ पर रन हो जाएगी। और ऊपर जो टेबल बनी थी वहाँ पर
जैसे अभी एक टेबल दिखा रहा है कनेक्टेड, ऐसे और भी बहुत सारी टेबल, 2 टेबल 3 टेबल जितनी भी सर्विस बनी होंगी वो वहाँ पर यहाँ पर दिखाई देने लगेंगी, जिससे ये मालूम चल जाएगा कि हमारी सर्विस यहाँ पर कनेक्टेड है। अगर कनेक्टेड दिखा रहा है, अगर डिसकनेक्टेड दिखा रहा है तो फिर कहीं ना कहीं कॉन्फ़िगरेशन इशू है या फिर और भी कुछ इशू हो सकता है, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा कॉन्फ़िगरेशन है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और कमेंट जरूर करें। अगर कोई आपका इशू है, क्वेरी है, हम सपोर्ट भी प्रोवाइड कर देते हैं समय निकाल के। वैसे तो व्यस्तता रहती है, फिर भी व्हाट्सअप करेंगे तो हम आपके लिए